सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हमने पिछली कक्षा में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 110वें सूक्त के 5वें मंत्र का स्वाध्याय किया था और जिसमें यह चर्चा की थी कि हमारी बुद्धि हमारे लिए कल्याणकारी हो, बुद्धि को तीव्र करें हम और बुद्धि को तीव्र करके शरीर को सबल बनाएं, शरीर को सच्चा साधन बनाएं। जैसे खेत को हम अच्छा बना करके उसमें अच्छे अच्छे किस्म के उन्नतशील बीज डालते हैं और बहुत अन्न धन धान्य प्राप्त करते हैं, वैसे ही अपने विवेक के द्वारा, अपनी अच्छी सच्ची बुद्धि के द्वारा अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण करते हुए अपने सामर्थ्य को बढ़ाएं, विवेक को बढ़ाएं, वासनाओं को हटा करके उपासना में मन को लगाएं और प्रभु की प्राप्ति के लिए सतत कर्मशील रहें, प्रयत्नशील रहें। और उसके लिए बुद्धि कैसे शुद्ध होती है, तो छठे मंत्र में इस बात को कहा था कि मध्य मार्ग से चलते हुए पुरुष की बुद्धि स्वाध्याय के द्वारा सूक्ष्म होती है, शुद्ध होती है, पवित्र होती है, शुचिता से परिपूर्ण होती है। बिना स्वाध्याय के व्यक्ति उन्नत नहीं हो सकता है, उत्थान नहीं हो सकता है उसका, इसलिए स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। स्वाध्याय एक जो मोक्षादि शास्त्र हैं, ऋषिकृत जो शास्त्र धर्म शास्त्र हैं, जो ग्रंथ हैं, उनको पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा संध्या करना, ध्यान पूर्वक अपने जीवन को चलाना। ध्यान जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की जो चर्चा की है उसका भी अनुष्ठान करना। उस अनुष्ठान के द्वारा व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर जाता है। नहीं, यदि उसका पालन नहीं करेगा तो जीवन बिखर जाएगा। हमको निखरना है या बिखरना है, ये निर्णय हमको स्वयं करना पड़ेगा। इसलिए बुद्धि को ठीक करें। और बहुत ही सुंदर मंत्र कहा है, 8वें मंत्र का स्वाध्याय हम करेंगे। कहा है कि ओम निश्चर्मणा ऋभवो गामपिंशत् सं वस्तेना सृजता मातरम पुनः सौधन्वनासः स्वपस्यया नरो जिव्री युवाना पितरा कृणोतन। ओम निश्चर्मणा ऋभवो गामपिंशत् संवस्तेना सृजता मातरम पुनः सौधन्वनासः स्वपस्यया नरो जिव्री युवाना पितरा कृणोतन। बहुत ही सुंदर बात कही है इस मंत्र में, आपके समक्ष जो यहाँ पर उपस्थित है। और इस मंत्र के द्वारा हमको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि हम वेदवाणी के अंतर्निहित अर्थ को जानने का प्रयत्न करें। ऋभवः ज्ञान से दीप्त होने वाले ऋभु, चर्षणः ढाल से अर्थात ज्ञान से, ज्ञान हमारे जीवन का रक्षण करने वाला है। ज्ञान हमारे लिए ढाल का काम करता है। जो संसार का आक्रमण, जो भोगों का आक्रमण हमारे ऊपर होता है, उससे बचने का एक ही उपाय है, वो है ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक जीवन को जीना। तो इस ढाल से, ज्ञान रूपी ढाल से वासनाओं का आक्रमण होने पर प्रभु की उपासना ही हमारे
रक्षण के लिए ढाल बन जाती है, वह ढाल बन जाती है। वासनाओं से बचने का एक ही उपाय है। वासना व्यक्ति को बिल्कुल नष्ट कर देती है, तो वासना से बचने का एक ही उपाय है प्रभु की उपासना। प्रभु की उपासना से हम वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इस उपासना रूपी ढाल से गाम जान दुग्ध देने वाली वेदवाणी रूपी गौ को, यह कल्याणी वेदवाणी जो है गौ अर्थात जो वाणी है, निहि अपिंशत निश्चय से अलंकृत करते हैं। उपासना के द्वारा वेदवाणी के अर्थ को अच्छी प्रकार समझने के योग्य हम बनते हैं। जब तक उपासना नहीं करेंगे, जब तक चिंतन नहीं करेंगे, वासनाओं में ही हम लिप्त रहेंगे, संसार के भोग भावनाओं से युक्त रहेंगे, तो हम इस वेद मंत्र के रहस्य को नहीं समझ सकते। इसके अर्थों का चिंतन नहीं करेंगे तो कभी भी इससे लाभ नहीं पा सकते हैं, क्योंकि ये मन तो वासनाओं में लगा रहेगा। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, न समझूं मैं जग में किसी को बेगाना, न समझूं मैं जग में किसी को बेगाना, मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। ऐसी भावना से हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। वासना ये बहुत रसना की वासना, आँखों की वासना, रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि की जो वासनाएं हैं, इनसे बचें हम, क्योंकि वासना व्यक्ति को नरकगामी बना देती है। बहुत ही सुंदर बात कही है योग वशिष्ठ में, मुमुक्षुओं के प्रकरण में कहा है कि शुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहन्ति वासना सरित पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि। अर्थात शुभ और अशुभ मार्गों से बहती हुई वासना रूपी नदी को अपने पुरुषार्थ के द्वारा शुभ मार्ग की ओर मोड़ देना चाहिए। जो मनुष्य वासनाओं को मोड़ करके, वासना हम जो बहाव की ओर ले जाती है, हमको बहा ले जाती है, उस शुभ और अशुभ मार्गों से ये बहती हुई वासना रूपी नदी अपने पुरुषार्थ से हम इसको पार कर जाएं, मोड़ दें इसकी धारा को और अपने को शुभ की ओर, शुभ के मार्ग पर आरूढ़ कर दें। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है ये, शुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहन्ति वासना सरित पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि। जो शुभ का मार्ग है, जो सच्चा मार्ग है, कल्याण का मार्ग है, धर्म का मार्ग है, जो वेद का मार्ग है, जो अपने कर्तव्य का मार्ग है, उसमें हम अपने आप को आरूढ़ कर दें, यही सच्ची मानवता है, यही वेदों का उपदेश है, यही संकेत है। इससे हम एक पल के लिए भी विचलित ना हों, क्योंकि इस पथ से चलने में हमको मंजिल मिल जाएगी, हमको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी और वासनाओं में कभी भी हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो अपने छोटी छोटी वासनाएं होती हैं और ये छोटी छोटी वासनाएं हमको पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देती हैं। इसलिए शुद्ध कर्म करने के लिए शुद्ध ज्ञान की आवश्यकता होती है, शुद्ध उपासना की आवश्यकता होती है। यही बात इस वेद मंत्र में कही है कि हम शुद्ध ज्ञान को कैसे प्राप्त करें, और शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वासनाओं से अपने आप को बचाना पड़ेगा, वासना रहित होना पड़ेगा। वासना रहित होकर के ही हम
सच्चा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरा मार्ग नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ जो बात कही है, उपासना के द्वारा वेदवाणी के अर्थ को अच्छी प्रकार समझने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। हम वेदवाणी के अर्थ को समझने के लिए योग्य बन जाते हैं। वाक्य का अर्थ इस प्रकार भी हो सकता है कि चर्मणः नि अर्थात चमड़े से ऊपर उठ करके, अर्थात प्रतीयमान अर्थ से ऊपर उठ करके गाम, इस वेदवाणी गौ रूप को अपिंशत ये अलंकृत करते हैं। इसके जो उसके अंतर्निहित सुंदर भाव को देखने वाले होते हैं। पुनः वेद मंत्र में आया मातरम पुनः, मातरम पुनः, इस प्रकार से जो कहा है कि इस वेदवाणी रूपी जो माता है को वत्सेन वदतीति, वत्सः सृष्टि के आरंभ में हृदयस्थ रूपेण उच्चारण करने वाले प्रभु के सम असृजत, साथ संसृष्ट करते हैं। सब वेद वचनों में प्रभु का प्रतिपादन देखते हैं। सर्वे वेदा यद पद्मा मनंती ऋचो अक्षरे परमे व्योमन कहा। और अगली बात क्या कही, सौधन वनासह, सौधन वनासह, उत्तम प्रणव रूप धनुष को हाथ में ग्रहण करने वाले प्रभु के ओम का जाप करने वाले हों, क्योंकि ओम प्रभु का सच्चा नाम है। और ओम की उपासना, ओम का गुणगान करना, ओम के नाम का ध्यान करना, ये प्रभु का मुख्य नाम है। और ओम के नाम से हम जब प्रभु का गुणगान करते हैं तो निसंदेह हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। नहीं तो कभी भी हम इसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। संसार का एक एक पल जब हम सद्गति के लिए, अर्जित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, उस प्रभु की प्राप्ति के लिए लगाते हैं, तो वहाँ पर ओम का गुणगान परम आवश्यक है। ओम जैसे परमपिता परमेश्वर का मुख्य नाम है, हम उस मुख्य नाम से उस प्रभु की भक्ति करते रहें। और बहुत सुंदर बात कही है, ओम हो रक्षक हमारे सब गुणों की खान हो, भू सदा सब प्राणियों के प्राण हो, भुवा सब दुखों को करते दूर कृपा निधान हो, स्वाहा सदा सुख रूप सुखमय सुखद सुख वाधान हो, सुसिद्ध भगवान वेद वर्णित सार हो, देव सवितर्व सर्व उत्पादक हो, पालन हार हो, शुभ वरेण्यम वर्ण करने योग्य भगवन आप हो, शुद्ध भर्गा मल रहित निर्लेप हो, निष्पाप हो, दिव्य गुण देवस्व देव स्वरूप देव अनूप के, धीमहि धारे हृदय में दिव्य गुण सब आपके, धियो यो नः वह हमारी बुद्धियों का हित करे, अमर प्रचोदयात नित्य सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो ओम का जो गुणगान करता है, ओम प्रदाता संकट त्राता, जो प्राणों का प्राण है, प्राण प्रदाता संकट त्राता, हे सुखदाता ओम ओम, सविता माता पिता वरेण्यम, भगवन भ्राता ओम ओम,
शुद्ध स्वरूप करे नित्य ध्यानम, धारण धाता ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित करे सुकर्माणि, प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में, विश्व विधाता ओम ओम। तो ओम नाम से हम गुणगान करते जाएं, गुरु मंत्र गायत्री का उच्चारण करते जाएं। गुरु मंत्र गायत्री के उच्चारण से हमारी बुद्धि की शुद्धि होगी और हम वासनाओं से बचेंगे। वासनाओं से बच करके हमारा जीवन सफल होगा, सुंदर होगा। तो इस प्रकार से प्रभु का गुणगान करेंगे। और यहाँ जो बात कही है कि सौधन्वनासः, उत्तम प्रणव धनुष के द्वारा, अर्थात उस धनुष को ग्रहण करके हाथ में प्रभु के ओम नाम का जप करते जाएं। और स्वपस्त्या, उत्तम कर्मों को करने की कामना से नर अपने को आगे ले चलने वाले ये रिभु जिव्री जीर्ण हुए हुए पितरा पृथ्वी अर्थात शरीर रूप माता को तथा द्युलोक अर्थात पितृरूप पिता को युवाना क्षीणता से अमिश्रित तथा उन्नति से युक्त तृणोतना करते हैं। शरीर व मस्तिष्क दोनों को उपासना व उत्तम कर्मों के द्वारा सशक्त बनाएं और सशक्त बना भी लेते हैं जो सच्चे साधक होते हैं। वस्तुतः प्रभु के नाम का जप हमसे वासनाओं को दूर करता है। हमारे अंदर आसपास वासनाएं फटकती नहीं हैं, वो कभी भी स्थान नहीं जमा पाती हैं, वे स्थान छोड़ करके भाग जाती हैं। उत्तम कर्मों में लगे रहने से हम वासनाओं से बच जाते हैं। खाली मन शैतान का घर बोलते हैं। जब मन नहीं खाली होगा, हमारी इंद्रियां, हमारे मन, हमारी बुद्धि में वह परमात्मा ही विराजमान रहेगा। उसी की भक्ति, उसी की सेवा, उसी की हर प्रकार से उपासना करेंगे। संसार में कण कण में उसका वास हम समझेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। और इस प्रकार से वेदवाणी जो हमको संकेत कर रही है कि हमारा जीवन सुंदरतम हो और उसके लिए वासनाओं से बचना है। वासनाओं से बच करके हम अपने इस वेद रूपी ज्ञान को अच्छी प्रकार से समझ करके उसको मनसा वाचा कर्मणा जीवन में उतार सकते हैं और दूसरों को भी यह बता सकते हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए। अतः एक एक पल पल, हर पल प्रभु के द्वारा दिए गए उपदेश को आत्मसात करें और उससे हम ये कामना करें कि हमारे मन में, हमारे तन में, हमारे बुद्धि में, हमारी आत्मा में इतना बल बढ़े, इतना बल बढ़े कि हम कभी भी अवनति को न प्राप्त हो, सदा उन्नति को प्राप्त हो। प्रार्थना पूर्वक इस बात को हम कहेंगे। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। सुख दुख हो या रहे लाभ हानि, हर पल जपे तेरे नाम को वाणी। सुख दुख हो या रहे लाभ हानि, हर पल जपे तेरे नाम को वाणी। रहे याद तेरी सदा इस दिल में, रहे याद तेरी सदा इस दिल में, कोई और इसमें बसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को
पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। पर धन की चोरी ना अपहरण की इच्छा, रहूं चाहे निर्धन, मांगू चाहे भिक्षा। हो पर धन की चोरी ना अपहरण की इच्छा, रहूं चाहे निर्धन, मांगू चाहे भिक्षा। छल और कपट से धनी बनने का, छल और कपट से धनी बनने का, कोई नाग मुझको डसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। आपके गुणों का ही करूं कीर्तन मैं, किसी के अनिष्ट का न करूं चिंतन मैं। आपके गुणों का ही करूं चिंतन मैं, आपके गुणों का ही करूं कीर्तन मैं, किसी के अनिष्ट का न करूं चिंतन मैं। घृणा राग ईर्षा का हे प्रभु मेरे, घृणा राग ईर्ष्या का हे प्रभु मेरे, कोई रोग मुझ में लगने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। अभिमान को तेरा अपमान समझूं, समर्पण को तेरा ही वरदान समझूं। हो अभिमान को तेरा अपमान समझूं, समर्पण को तेरा ही वरदान समझूं। हे प्रभु मेरे विचार हो ऐसे, हे प्रभु मेरे विचार हो ऐसे, कोई देख मुझ पे हंसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को निर्मल बना दो, प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। तो इस प्रकार से प्रभु का यह जो संदेश हम सबके लिए जो आदेश है कि हम शक्ति संपन्न हों, हम वेदवाणी के अंतर्निहित अर्थ को जानने वाले हों, उसको जानने के प्रयत्न करने वाले हों, प्रत्येक मंत्र को प्रभु का प्रतिपादन करते हुए देखें। प्रभु के नाम जपन व उत्तम कर्मों के द्वारा हम शरीर व मस्तिष्क को क्षीण होने से बचाएं। इसको कभी क्षीण न होने दे, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम, ये सारा संसार हम सब की उन्नति के लिए है। यह उन्नति हम सुनिश्चित करें, अवनति से बचें, जिसके लिए यह वेद मंत्र हमको हमारे जीवन को प्रकाशित कर रहा है। और इसी के साथ यह जो इस सूक्त का अंतिम मंत्र है,
इसमें भी यही बात कही, शक्ति व ज्ञान के द्वारा हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु हमें शक्ति से व्याप्त करे और ज्ञान दे ताकि हम वासना संग्राम में विजयी हों। चारों ओर भयंकर संग्राम चल रहा है, अंदर भी चल रहा है, बाहर भी चल रहा है। हम इन संग्रामों में विजय प्राप्त करें और आदृत अपने आप को, मन मस्तिष्क को ज्ञान के कणों से आप्लावित करें, अभिषिक्त करें। मित्रता और निर्देशता, ऊर्ध्वरेतसता, दृढ़ शरीर व दीप्त मस्तिष्क हमें प्राप्त हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, हमारे मन मस्तिष्क में बहुत ही दिव्य विचार आए, हम ऐसे बने तो निश्चित रूप से जीवन का कल्याण होगा, इस जगत का कल्याण होगा। इन्हीं शुभ भावों के साथ, शुभ संकल्पों के साथ, शुभ कामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में नए मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।